कोई ए ऑप्शन बोल रहा है, कोई सी ऑप्शन बोल रहा है, सारे बच्चों ने सारे ऑप्शन बता रखे हैं। अब देखो देखो ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ मेरे प्यार भी करना वही है, आप ना एक टर्म को पकड़ लो, अपना पहचान लोगे। जैसे मैंने ये पकड़ लिया किसी एक टर्म को, 1/5 √4 प्लस 4 √5, ये है मेरे दोस्तों 1/5 √4 प्लस 4 √5, ठीक है जी। सारे टर्म में ये एक ही पैटर्न नजर आ रहा है। अब मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 √4 माइनस 4 √5, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, साइन तो चेंज, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस करोगे तो 5 √4 का स्क्वायर 25 चौका 100, नीचे मेरे दोस्तों 4 √5 का स्क्वायर 16 5 80, यानी कि नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा 20, ये 20 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 20 आएगा बराबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई इसको भी 20 से भाग करना है, इसको भी 20 से भाग करना है। जब 5 √4 को भाग करोगे 20 से तो 5 चौक 20, और √4 से 4 को काटोगे 1/√4, माइनस जब 4 √5 को भाग करोगे 20 से, 4 पंजे 20, और √5 से काटोगे 5 को तो 1/√5 ही आ गया। हाथ जुड़वा लो, कुछ नहीं किया मैंने, इसको 20 से भाग दे दो, इसको 20 से भाग दे दो, दोनों को अलग अलग, ये आएगा 1/√4 माइनस 1/√5। यानी कि ये इतना भयंकर नंबर कितना बेसिक बन गया। तो आपको हर एक नंबर में अब चेक करने की जरूरत नहीं, आपने पैटर्न पकड़ लिया कि भाई सारे 5 टर्म है मेरे दोस्तों। यहां पे जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया है, 1/√4 माइनस 1/√5, ये आया है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आया है, 1/√4 माइनस 1/√5। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से सेम स्टेप करके यहां पे क्या आना चाहिए भाई साहब, अगर यहाँ √4 √5 का माइनस आया है तो यहाँ 5 और 6 है, तो यहां आना चाहिए 1/√5 माइनस 1/√6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस मेरे प्यारे भाई यहां क्या आना चाहिए भैया, ये 6 है ये 7 है, यानी कि 1/√6 माइनस 1/√7। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं तो आपको इतना समझाने के लिए कर रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। डॉट 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 लगा दीजिए, ठीक है? क्या लिख रहा है इतना, ये आखिर में क्या आएगा, ये √8 है ये √9 है, तो 1 समझ गए ना सब लोग? यार तुम समझते क्यों नहीं हो यार, कौन सी रोटी खाते हो, 1/√8 माइनस 1/√9 ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखोगे तो देखो ये √5 कट गया, ये √6 कट गया, सब कुछ कटता चला जाएगा, ये बीच का सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या, पहला और आखिरी, √4 का √2 1/2 माइनस, आखिर में 1/√9, √9 का √3, और 2 3 6 ऊपर 3 माइनस 2 1/6, इसका आंसर है डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल, 1/6 कर लोगे। मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने यहां पर सवाल नंबर है बच्चों 53, करिएगा अगला क्वेश्चन। एक बार और समझाओ, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा मनोज, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, एक बार समझाऊं उठा के। करिए दोस्तों अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई ही करना है मेरे दोस्तों। सारे सवाल सिंप्लीफाई करने वाले ही हैं, प्री और मेंस दोनों में ही आते हैं। सवाल में बोला यदि x बराबर ये है √5 प्लस 2 √6 अपॉन 5 माइनस 2 √6, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर आपसे पूछा। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो स्क्वायर इस पे भी है, तो एक ही चादर में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये है मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा दोनों पे होल स्क्वायर हो जाएगा, कि पावर 2 इस पे भी, पावर 2 इस पे भी है, तो अल्टीमेटली x की x में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x का होल स्क्वायर निकालना है आपको मेरे प्यारे भाई, बात समझे? इसका आपको होल स्क्वायर वर्क करना है। अब देखो किसी भी संख्या का चाहे अंदर नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, मुझे ये निकालना है, लेकिन स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव, तो ये दोनों उत्तर तो हो ही नहीं सकते थे, ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं होगी, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अभी पॉजिटिव आएगा हमेशा वर्क करने पर। तो आप ऐसे भी देखो सोच सकते हो, आपके 50% चांस है तुक्का भी मारो, हालांकि अंदर से आवाज एक की ही आएगी। अब आपको इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई, बताओ बच्चों कैसे करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको एक्स का मान दिया रख दो एक्स का मान, पागलों की तरह रखना नहीं होता, चीजों को सिंप्लीफाई करना होता है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है, सिंप्लीफाई करो। एक्स बराबर दिया है √, ये बहुत प्रॉब्लम है, इसका रेशनलाइजेशन करो, परिमेकरण करने के लिए ऊपर नीचे 5 प्लस 2 √6 से गुणा करो, 5 प्लस 2 √6 से गुणा करो, ऊपर नीचे। मैं लिख नहीं रहा, मैंने बोल दिया, आप समझ लो, √ के अंदर ही ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन है, 5 माइनस 2 √6, 5 प्लस 2 √6 से ऊपर नीचे गुणा करो, तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा 5 प्लस 2 √6 गुणा 5 प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6 का स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा दोस्तों, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, और माइनस 2 √6 का स्क्वायर 24, 4 6 24, यानी कि नीचे बन गया 1। तो हमने कुछ नहीं किया, केवल परिमेकरण किया है, वो दिमाग में करना है, 5 प्लस 2 √6 से गुणा। क्लियर है? रूट के अंदर समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखिए ये नीचे तो 1 हो गया, 5 प्लस 2 √6 का स्क्वायर है, उसका अंडर रूट लेंगे तो एक्स का मान 5 प्लस 2 √6 आ गया, एक्स का मान, ये एक्स की वैल्यू है। अब भी ये गलती मत करना कि एक्स का मान आप यहां रखो, अब भी मेरे दोस्तों तकलीफ है आपको, मैं डायरेक्ट सोचता हूं कि क्या एक्स स्क्वायर माइनस 10x डायरेक्ट आ सकता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 10x? हाँ जी बेटा, अगर मैं 5 को इधर ले आऊं तो x माइनस 5 किसके बराबर है, x माइनस 5 बराबर है 2 √6 के, x माइनस 5 2 √6 के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ से वर्क करूं तो वर्क क्या आएगा, a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 2 √6 का स्क्वायर 24 हो जाएगा, दोनों तरफ से वर्क करोगे तो मैं देखती समझ गया कि x माइनस 5 का स्क्वायर करने पर ये x स्क्वायर माइनस 10x डायरेक्ट आता है। ये वही बच्चा कर सकता है जो दिमाग में अगला स्टेप सोच पाता हो, जो नहीं सोच पाता वो नहीं कर सकता, वो भाड़ में जाए। ठीक है भाई, सोचने की ताकत बढ़ाओ, बादाम खाया करो। ठीक है, ये 25 उधर चला जाएगा, 25 या 25 उधर चला जाएगा तो 24 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 24 माइनस 25 हो जाएगा माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बच्चों कितना हो गया, -1 बन गया, और -1 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 1 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है 1। यस दीपू, सब बच्चे समझ पाए? अगला सवाल लेंगे मेरे दोस्तों, ये सिंप्लीफाई। अब मैं ना एक टाइप का एक ही सवाल करवा रहा हूं सिंप्लीफाई, क्योंकि मेंस में आना है, प्री में तो ऐसा कम चांस है आने के। ठीक है जी, अब ये जो सवाल है ये 2020 के मेंस का है। 2020 के पेपर उसमें जो है, जब 2020 का एग्जाम होता तो मेंस की 3 शिफ्ट बनी थी। अब 3 शिफ्टों में एक शिफ्ट में एक सवाल था ऐसा, अब मैंने एक शिफ्ट का सवाल ले लिया, बाकी 2 के सवाल आप खुद से कर सकते हो, या उनको ना भी आप प्रैक्टिस करके देखो तो भी आप कर लोगे। चलिए बताओ जल्दी से, यदि √38 माइनस 5 √3 अपॉन √26 प्लस 7 √3 बराबर a प्लस बी √3 बटे 23 है, a प्लस बी √3 बटे 23, जहां b ग्रेटर देन 0 है, b 0 से बड़ा है, b पॉजिटिव है, तो b माइनस a का मान क्या है। अब देखो मेरे दोस्तों, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपके सामने आ रहा होगा, देखिए सबसे पहले क्या है मेरे दोस्तों, √38 माइनस 5 √3 और अपॉन √26 प्लस 7 √3। सबसे पहले तरीका आ रहा होगा कि सर रेशनलाइजेशन करते हैं परिमेकरण, लेकिन इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो नानी याद आ जाएगी, इतने बड़े बड़े नंबर है कि कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। रेशनलाइजेशन करने का क्या मतलब है,
ऊपर नीचे 26 माइनस 7 रूट 3 से गुणा करना, और 26 माइनस 7 रूट 3 से नीचे गुणा, फिर ऊपर गुणा करो, फिर अंडर रूट लो तो पागल हो जाओगे। तो भाई रेशनलाइजेशन करना यहाँ पे बहुत मूर्खता का काम है कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करें, सारे फसाद की जड़ ये अंडर रूट है। आपको अपने दिमाग से खुद सोचना पड़ेगा कि रेशनलाइजेशन करके भी ये सवाल हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, पर कैलकुलेटिव हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, मैंने पहले सोच लिया कितनी कैलकुलेशन होगी कि 26 माइनस 7 रूट 3 से ऊपर गुणा करना, फिर नीचे गुणा करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक काम करते हैं कि पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। अगर ऊपर नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना ले तो अंडर रूट इजीली बन जाएगा। स्क्वायर बना ले मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी स्क्वायर बनाने के लिए क्या, मैंने क्या बोला है कि यहाँ 2 दिखना चाहिए मेरे दोस्तों। क्या दिखना चाहिए, 2 तो है ही नहीं। तो अंडर रूट के अंदर ऊपर नीचे 2 से मेरे दोस्तों गुणा करनी पड़ेगी। अंडर रूट के अंदर ऊपर नीचे 2 से गुणा, तो 38 दूनी 76 माइनस 2 गुणा 5 रूट 3, ऊपर नीचे अंडर रूट के अंदर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। नीचे 26 दूनी 52 प्लस 2 गुणा 7 रूट 3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। रूट के अंदर 2 दिखना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो 2 बनाओ गुणा करके। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 5 का स्क्वायर 25 रूट 3 का स्क्वायर 3, गलत बात है। 25 3 तो 28 होता है, 76 है। तो क्या रास्ता बचा, 5 रूट 3 गुणा 1। अब 5 रूट 3 का स्क्वायर होता है 25 या 75, 1 का स्क्वायर 1, 75 और 1 76 हो गया। यानी कि इसका अंडर रूट आएगा ऊपर का 5 रूट 3 माइनस 1, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा 5 रूट 3 माइनस 1। नीचे क्या है भाई 7 का स्क्वायर 49 रूट 3 का स्क्वायर 3, 49 और 3 52। यानी कि मेरे दोस्तों नीचे अंडर रूट आएगा 7 प्लस रूट 3, 7 प्लस रूट 3, नीचे प्लस है तो प्लस आएगा। तो देखो ये इजी हो गया, अंडर रूट इजी निकल गया। अब डाटा छोटा हो गया, इजी हो गया। यहां कैलकुलेशन आसान है। अब यहां मेरे दोस्तों रेशनलाइजेशन करना, परिमीकरण करना आसान हो गया आपके लिए। पहले मुश्किल था, तो मुश्किल काम को इजी करने का आगे की सोच होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो कुछ ही नहीं हमें। ऊपर नीचे 7 माइनस रूट 3 से गुणा करना। नीचे रेशनलाइजेशन करोगे ना, 7 माइनस प्लस रूट 3 तो 7 माइनस रूट 3 से गुणा, तो क्या बन जाएगा नीचे बच्चों 7 प्लस रूट 3, 7 माइनस रूट 3 तो a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 49 माइनस 3, 49 में से 3 घटाएंगे 46, तो नीचे 46 बन गया 46। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखो मेरे प्यारे भी ऊपर क्या है, देखो आपको गुणा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटीजर कैसे आएगा, जब इंटीजर की इंटीजर में गुणा हो रूट की रूट में। 5 रूट 3 की रूट 3 में गुणा करेंगे 15 आएगा, माइनस 1 की 7 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 7, 5 रूट 3 की और रूट 3 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों माइनस 15 आएगा, माइनस 1 की 7 में माइनस 22, माइनस का 22 हो गया, 15 और 7 22 हो गया। अब 5 रूट 3 की 7 में गुणा करेंगे 35 रूट 3, माइनस 1 की रूट 3 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई तो प्लस रूट 3, 5 7 35 रूट 3 और रूट 3 आएगा 36 रूट 3 और डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों 46 है 46। बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये आपको सोचना पड़ेगा कि इंटीजर की इंटीजर में रूट की रूट में गुणा करके इंटीजर आएगा, इंटीजर की किसी रैशनल नंबर में गुणा करेंगे तो रैशनल आएगा। ऊपर नीचे 2 से काट लेता हूं तो माइनस 11 प्लस 18 रूट 3 बटे 30 ये आया। अब इसमें डाउट मत लेना राक्षसों की, गुणा कैसे करें, मुंह को तोड़ दूंगा, पूछ लिया तो तुमने या यहां तक है, बूढ़े हो गए, बुढ़े लाखों खर्च कर दे तुम्हारे पढ़ाई पे मां बाप ने, है गुणा नहीं करना है इन्हें। अब ये सॉल्व करके आया, देखो नीचे 23 है तो यहां भी 23 है, बन गया। ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर कंपेयर करो, कंपेयर एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, एक ही जगह लिखा हुआ है माइनस का 11, एक ही जगह माइनस 11 लिखा हुआ है, माइनस 11 बी की जगह क्या है, रूट 3 का क्वेश्चन बी है या रूट 3 का क्वेश्चन 18, बी की जगह 18 लिखा हुआ है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 18 प्लस 11 29, विद साइन कंपैरिजन करना होता है, 29 इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप कोई चीज रट के या फॉर्मूला याद करके या कोई ट्रिक से इन सवालों को कर लो, कोई ट्रिक नहीं है, यू हैव टू जस्ट सॉल्व बाय योर दिमाग। देखो बच्चों, मैं तुमको कभी कभी मतलब अपने जितने भी टीचर एसएससी में पढ़ा रहे हैं खासकर मैथ्स के, वो बड़े प्यार से जबरदस्ती मधुर बन के बोल रहे हैं, मैं थोड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, आपके साथ डांटता हूँ बुरी तरीके से, आपकी बेइज्जती भी करता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता, मैं आपके लिए भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब कमेंट सेक्शन में आपकी हालत देखता हूँ, आपके डाउट का स्तर देखता हूँ, आपके माइंड की चेतना को देखता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जितना आपका दिमाग और जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो उस हिसाब से आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, और मैं आपको उस लेवल तक पढ़ाना चाहता हूँ, तैयार करना चाहता हूँ कि आप, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाने का किसी को शौक नहीं है, हर आदमी चाहता है कि मैं जो है बहुत बढ़िया जिंदगी जीऊं, लग्जरी लाइफ जीऊं, ये मैं मेरा बना बनाया बिजनेस हो। गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो इसका मतलब आपके पास और कोई संसाधन है ही नहीं करने के लिए, और कोई है ही नहीं संसाधन, तो आप तभी यहाँ पे आए हो और आप अच्छी जगह आए हो, बस मुझे आपको मोटिवेट करके रखना है कि आप पढ़ो, कर सकते हो, अभी लायक नहीं हो आप पर कर लोगे। वैसे बालकों की जरूरत नहीं कि मैं थोड़ा सा डांटू, रोने लगे, मम्मी सर ने मुझे डांट दिया, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, है लड़के बाथरूम में बंद होकर दोपहर से रो रही है, मुझे डांट दिया सर ने, आज कचरा बोल दिया। वैसे लोगों की जरूरत नहीं है ना यहाँ बैच में ना देश में, तो गवर्नमेंट जॉब में जब आप जाओगे तो आपके सीनियर के ऊपर बैठे नेता, आईएएस अधिकारी, एमपी, एमएलए, सबका प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। एक मास्टर का डांट नहीं सुन पा रहे तो अधिकारियों की बात और उनकी डांट कैसे सुन पाओगे, तो आपको जो है स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग, बेशरम बनो बेशरम। ये बताइएगा सवाल नंबर 55 आपके सामने, जी बताइएगा, करो इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट। जबरदस्ती राई के पहाड़ पे नहीं बनाता मैं, छोटे बच्चे नहीं हो आप, ठीक है, मेरे छोटे भाई बहन की तरह परवाह करता हूं, तभी मैं तुमको डांटता और कुछ करता हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं मैं भी दूसरे मास्टर की तरह आऊं, ये शर्ट चैप्टर शुरू है ऐसे मरे शर्ट शुरू है, ये फॉर्मूला है और बंदे भी सवाल कराए, अभी एक चैप्टर में 100% कंटेंट है तो 30% पढ़ाया, 70% छोड़ दिया, क्योंकि इतना बच्चा इसी को पढ़ गए, मुझे तो सारा आ गया, प्रीवियस ईयर का सवाल बच्चे से बनता ही नहीं है, तो फायदा क्या हुआ। चलो अच्छा, चलो तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको समझ तो आ रहा है ना। अच्छा, जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन पूरा पढ़ लिया है, शर्ट इंडेक्स भी लगभग आपने पढ़ लिया, तो थोड़ा ही बचा है, एक आध क्लास का और बचा है, तो आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगाते हो तो आप हो जाओ, कर लेते हो ना। प्रिंस कहने सर इतना गुस्सा क्यों करते हो, क्योंकि प्रिंस आपकी हरकतें प्यार करने लायक है ही नहीं, आपकी हरकतें प्यार करने लायक है ही नहीं, है भाई। यहां मैं सिखा रहा हूं शर्ट्स का एक मैक्सिमम कंसेप्ट। दूसरा बालक पूछ रहा है सर रूट 3 का मान 1.73 क्यों होता है, 1.74 क्यों नहीं लिया, तो मुझे उस पर प्यार आना चाहिए कि मैं उसकी खाल उधेड़ दूं, ये बताओ। मैं शर्ट इंडेक्स में रैशनलाइजेशन सिखा रहा हूं, दूसरा बच्चा पूछ रहा है सर रूट 2 की रूट 2 में गुणा कैसे करिए आपने, क्या करूं मैं बताओ। स्पीड भी बढ़नी चाहिए। जी ये सवाल आपके सामने है, देखो ये अब तक का मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन है भाई साहब, और ये सवाल 2018 के मेंस में आया था। आप कहोगे सर ये बेस्ट क्यों है,
क्योंकि मेरे प्यारे भाई इस सवाल में 1 2 3 टर्म है और तीनों, देखो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो लेकिन ऑप्शंस काफी नजदीक हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर भी नहीं है ऑप्शन, ठीक है, दूर भी है ऑप्शन, अप्रॉक्स करके भी कर सकते हो लेकिन उसमें गलत होने के चांस ज्यादा है। अब ये एक छोटा सवाल है, ये एक सवाल है, एक सवाल है, तीनों सवाल को छोटे छोटे सवाल तीन मिक्स कर रखे हैं, तीनों को सॉल्व करना है। अब जैसे सबसे पहले आपके सामने ये आया, ये वाला टर्म है, आपको इसको बनाना है 2√10 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस √7, 2√10। अब नीचे क्या है मेरे प्यारे भाई, नीचे है √5 प्लस √2 माइनस √7। अब आप कहोगे कि सर यहां तो तीन तीन टर्म में क्या करें, बेटा सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे परिमीकरण। अगर आप ध्यान से देखोगे ध्यान से तो आपको ये पता चलेगा सर करें कैसे इसको मेरे दोस्तों, कैसे करें भाई साहब। देखो ये समझो कि ये एक टर्म है, ये समझो कि ये एक टर्म है, ये समझो कि ये ए है, ये समझो कि बी है। तो अगर आप इसको रेशनलाइजेशन करना चाहते हो ना तो ऊपर नीचे आपको a प्लस बी से √5 प्लस √2 और प्लस √7 से ऊपर नीचे आपको गुणा करनी है मेरे दोस्तों, ऊपर नीचे इससे गुणा करनी है √5 प्लस √2 और प्लस √7 से। भाई साहब क्या आप मेरी बात को समझे, ये मैंने लिखा नहीं है ऊपर नीचे √5 प्लस √2 प्लस 7। भाई ऐसे समझो कि ये ए है, ये बी है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो a माइनस बी था, मैंने a प्लस बी से गुणा कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। अगर ऐसा कुछ सवाल आए तो आपको ये करना है, पेयर बना के करना है रेशनलाइजेशन। तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी, नीचे क्या बन गया बच्चों, नीचे बन गया a माइनस बी का होल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। ये बचा प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचा, हमें आप पे पूरा भरोसा है। तो आप बताओ a स्क्वायर, ये √5 प्लस √2 का स्क्वायर क्या बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2√10, 2 भी करूंगा तो 5 दूनी 10 और माइनस √7 का स्क्वायर 7 से 7 कट गया। तो बताओ बच्चों नीचे क्या बचा है, नीचे क्या बचा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो नीचे 2√10 बचा मेरे दोस्तों, 2√10। कैसे हुआ मैंने आपको हर एक चीज कौन में समझाई है लेकिन ये करनी दिमाग में थी, 2√10 बचा। अब इस 2√10 से बच्चों ये वाला 2√10 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। जब 2√10 कट जाएगा तो बचा क्या मेरे प्यारे, यही ब्रैकेट बच गया, ये ब्रैकेट का मतलब √5 प्लस √2 प्लस √7 से गुणा की थी ना ऊपर नीचे, तो √5 प्लस √2 प्लस √7 बच गया। क्या बच गया मेरे प्यारे, √5 प्लस √2 प्लस √7 बच गया। हमने ऊपर नीचे इसी से गुणा करी थी रेशनलाइजेशन के लिए, नीचे 2√10 बन गया, 2√10 से वाला 2√10 कट गया, तो क्या बचा ऊपर √5 प्लस √2 प्लस √7। अब माइनस, अब बच्चों इस पे हम आ जाते हैं माइनस, ये क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर √5 माइनस 2 √5 प्लस 2। तो देखो ऊपर नीचे क्या करेंगे, रूट के अंदर ही √5 माइनस 2 से गुणा करेंगे, √5 माइनस 2 से, ऊपर नीचे √5 माइनस 2 से गुणा करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये तो √5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे √5 प्लस 2 और √5 माइनस 2 से गुणा होगी तो क्या आएगा बच्चों, 5 माइनस 4 1 हो गया ना, नीचे a प्लस बी a माइनस बी 1 हो गया, नीचे 1 बन गया। तो √5 माइनस 2 के स्क्वायर का अंडर रूट लोगे, √5 माइनस 2 के स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो √5 माइनस 2 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है जी, नो माइनस। अब इसको देखना है 3/√7 माइनस 2। मैंने क्या सिखाया बच्चों, देखो बच्चों मैंने ये सिखाया था कि इसका मतलब है 3 गुणा √7 माइनस 2। तो हमने सिखाया कि हम क्या करते हैं, साइन को रिवर्स करते हैं, √7 प्लस 2। आप बोलोगे हाँ जी सर, नीचे आता है स्क्वायर का डिफरेंस। अब √7 और 2 के स्क्वायर का डिफरेंस क्या आएगा 7, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 3 नीचे 3 आएगा बच्चों, तो 3 से वाला 3 कट जाएगा। ये आपको दिमाग में खुद ही सोचना था कि ये √7 प्लस 2 बचेगा, √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे, तो √7 प्लस 2 नीचे 3 बचेगा और 3 से 3 कट जाएगा। अब ये आपको दिमाग में ही लिखना है, दिमाग में ही समझना है, हर चीज को आप ऐसे कोने में ले जाके नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, इतना टाइम नहीं है। अब देखो देखो √5 से माइनस का √5 कट जाएगा, ये √5 माइनस अंदर √5 कट गया, ये √7 और ये माइनस का √7 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कट गया, तो बचा क्या, केवल ये √2 बच गया, ये आंसर है। तो सवाल का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है, √2, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ पाए हैं अच्छी तरीके से। सवाल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था, जबरदस्त था, लेवल में भी। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 56 मेरे प्यारे भाई, 56, ठीक है। सारे ही सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन है, उसके बाद एक और टाइप है फिर समाप्त हो जाएगा, ये बनेगा 56वां सवाल। सारे ही मींस लेवल के क्वेश्चन है, मींस लेवल के क्या, मींस के ही सवाल है सारे, प्रीवियस ही करवा रहा हूं मैं, 2020 मींस का सवाल है, बनाइएगा जी इसका क्या आंसर है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान किसके बराबर होगा बताइएगा जी, 5 माइनस 8 प्लस 2 रूट 15/4, देखिए 5 माइनस 8 प्लस 2 रूट 15/4, क्लियर है। तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, 8 प्लस 2 रूट 15/4 माइनस है। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा बच्चों, इसका जब रेशनलाइजेशन करूंगा तो प्लस है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 2 रूट 15 और नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों, स्क्वायर का डिफरेंस, 8 का स्क्वायर 64, 2 रूट 15 का स्क्वायर 15 चौका 60, डिफरेंस नीचे आएगा मेरे दोस्तों 4। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो 4 यहां भी है बटे में 4 यहां भी है, अभी देखो 2 रूट 15, ये माइनस का 2 रूट 15 माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 15, जब ये माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस का 8 रहेगा, ये प्लस का 2 रूट 15 हो जाएगा। अब ये देखो ये माइनस के अंदर ये प्लस का 2 रूट 15, ये माइनस का 2 रूट 15 प्लस का 2 रूट 15 कट गया, 5 माइनस, अभी 8/4 ये माइनस 8/4, तो 8/4 तो 2 होता है, तो 2 और ये 2 4 यानी कि 5 माइनस 4 1 इसका आंसर है। तो ये तो आसान सवाल था, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है ये, वेरी इजी। खुद से भी करो, अगर आपको कोई डाउट है तो खुद से भी सोचने की कोशिश करो और आप कर पाओगे, बिना बुद्धि के नहीं भेजा आपको भगवान, नहीं बताइएगा। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 57 जी भाई साहब, इस सवाल को करेंगे दोस्तों। ये जो सवाल है ये सीएचएसएल 2021 का, सीएचएसएल 2021 के पेपर में शर्ट्स के कुछ अच्छे सवाल थे, 7-8 क्वेश्चन, ठीक है ना जी। हालांकि साल में कंसेप्चुअल मिस्टेक करी है एग्जामिनर ने, बोला है यदि 4/1 प्लस √2 प्लस √3 बराबर a प्लस b √2 प्लस c √3 माइनस d √6 है, जहां एबीसीडी होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं मेरे दोस्तों, यानी कि इंग्लिश हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक है, एबीसीडी पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स हैं, तो आपसे पूछा है a प्लस b प्लस c प्लस d का मान ज्ञात करें। मतलब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एबीसीडी का मान निकालना है, और मेरे प्यारे भाई फिर वो यहां पर ये सवाल तो कभी सॉल्व होगा क्या कर
लिखने का ये स्टेप है सबसे काफी बात किया है अपना टाइम 1 प्लस 2 माइनस दिखाई दे रहा है 1 प्लस 2 3 है a प्लस b माइनस 1 पर माइनस 2 स्क्वायर माइनस आप जानते हैं कि a प्लस b का स्क्वायर का मतलब क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 मेरे हिसाब से बात यहाँ से सीधा यहाँ मेरा साउंड एकदम क्लियर है भैया अब क्या करें भाई 2 रूट 2 से 4 कितनी बार कटेगा 2 दिन 4 2 से काटेगा रूट 2 से तो बार जाएगा आपको पर सवाल अब रूट 2 के अंदर गुणा करेंगे रूट 2 एक रूट 2 के अंदर गुणा करेंगे तो पूरे ब्रैकेट में रूट 1 रूट 2 रूट 2 गुणा 2 माइनस रूट 2 की रूट 3 गुणा करेंगे तो इसको सिंपलीफाई करने पर ये अब कंपैरिजन कर दो तुलना ये आया है तुलना करने पर राइट साइड लेफ्ट साइड में अब a है कांस्टेंट a में तो कोई रूट नहीं है ना कांस्टेंट क्या है 2 a का मान 2 रूट 2 का कोएफिशिएंट रूट 2 का कोएफिशिएंट c का मान 1 रूट 3 का कोएफिशिएंट c तो रूट 3 नहीं निकला ये रूट 3 दिख रहा है रूट 3 का कोएफिशिएंट c का मान 2 अब रूट 6 का कोएफिशिएंट माइनस का या रूट 6 का कोएफिशिएंट माइनस का 1 है माइनस का 1 माइनस b की जगह माइनस b की जगह माइनस b का मान 40 सवाल अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक सवाल है मेरे को ये एक सवाल ये सवाल है सिंपल रिजल्ट किसके एग्जाम का है वो का बेस्ट वहां किसका आंसर जानना चाहते हैं तो पहले लोग आपको मान बताना है सब वॉइस को कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या है भाई वॉइस आवाज नहीं आ रही है चेक करो यार केशव ठीक है ठीक है भैया चलो द वैल्यू ऑफ दिस इसका मान ज्ञात करिए ऑप्शन आपके सामने आप देखो इस सवाल को अगर आपको सॉल्व करना है दो तरीके सवाल को करने के पहला तरीका भाई इनका तो कुछ कर ही नहीं सकते इसका जरूर कर सकते हैं एलसीएम ले लो सॉरी रेशनलाइजेशन कर दो अब रूट 2 प्लस रूट 3 है और ये रूट 6 तो अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 6 से गुणा कर दो ऊपर नीचे रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 6 से गुणा करके रेशनलाइजेशन कर लो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा आगे ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है कि आप इस टर्म का रेशनलाइजेशन कर लो ऊपर नीचे रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 6 से गुणा कर लो ठीक है जी साउंड अप ठीक है दूसरा तरीका कि भाई इस सवाल के ऑप्शंस देखो काफी ज्यादा दूर दूर है ऑप्शन और ये वैल्यू भी ऐसी है कि इनका अप्रॉक्स इजीली निकाल सकता है प्रॉब्लम कब होती है अप्रॉक्स निकालने में जब रूट के अंदर भी रूट चल रहा हो क्लियर है जब रूट के अंदर भी रूट चला तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है अब मैंने आपको ये सिखाया है कि रूट 2 जो होता है वो अप्रॉक्स होता है 1.4 इस सवाल को एग्जैक्ट कैलकुलेट मत करो ऑप्शन बहुत दूर है अप्रॉक्स सॉल्व कर लो एलसीएम से भी हो जाएगा आप इनका एलसीएम लेके भी कर सकते हो ठीक है अरे भैया रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 6 से गुणा करेंगे प्लस a प्लस b तो a माइनस b से गुणा करते हैं रिवर्स साइन से रूट 2 1.4 होता है रूट 3 जो होता है वो अप्रॉक्स 1.7 होता है मेरे प्यारे भाई और रूट 6 जो होता है मेरे दोस्तों कितना होता है वो अप्रॉक्स 2.4 होता है 2.4 आप बोलोगे हां जी सही वैल्यू यहां पर रख दो तो 5 रूट 3 का मतलब मेरे दोस्तों 17 5 85 8.5 7 रूट 2 का मतलब 14 7 98 9.8 और रूट 6 का मतलब कितना मेरे दोस्तों 2.4 आप बोलोगे हां जी सर और माइनस 23 बटे कितना है रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 6 इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 4 4 8 7 15 का 5 यहां से 1 और ये आ जाएगा 1 2 3 2 5 5.5 आ गया मेरे दोस्तों 5.5 अप्रॉक्स में क्लियर है अब 8.5 में से 2.4 घटाएंगे तो कितना आएगा लगभग 6 6 में लगभग 10 जोड़ेंगे तो 16 आ गया 16 ये लगभग 16 आ गया और अप्रॉक्स देखोगे ना 6 में ये 9.8 को 10 मान सकते हैं 6 में 10 जोड़ूंगा 16 अब 5.5 से 23 कितनी बार जाएगा लगभग 4 बार 5.5 चौका 22 होता है 23 से लगभग 4 बार जाएगा यानी कि 16 माइनस 4 12 यानी कि आंसर जो भी होगा 12 के नजदीक होगा अप्रॉक्स 12 और 12 के नजदीक खुद एक ही ऑप्शन है 12 ही उत्तर आ जाएगा तो ये सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है बेस्ट बिल्कुल एलसीएम लेके भी हो जाओगे आप इसका एलसीएम ले लो उससे भी सवाल सॉल्व हो जाएगा भाई लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है सवाल को करने का कि एग्जैक्ट सॉल्व करो ही मत रेशनलाइजेशन करोगे यार एलसीएम लोगे टाइम लगेगा ऑप्शंस काफी दूर दूर है इनका अप्रॉक्स मान निकालना इजी है मुश्किल नहीं है तो हमने उससे कर लिया ठीक है चलेगा आगे चलते नहीं आ रहा तो बाद में जाओ आगे चलेंगे सवाल नंबर आपके सामने 59
हद होती है यार किसी चीज की, बिल्कुल बुद्धि को बेच के खा लिया इन्होंने। 59 नंबर बताइएगा जल्दी से। यस, यदि 22√2, ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये 2021 के मींस का है, और ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई आपके करने के लिए। यदि 22√2 अपॉन 4√2 माइनस √3 प्लस √5 बराबर a प्लस √5 भी है, जहां a और b दोनों ही पॉजिटिव है, तो ए बी रेशियो a प्लस बी क्या होगा? ए बी रेशियो a प्लस बी। ये सवाल आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को करिएगा, कौन बालक इसको करने की ताकत रखता है? बनाओ। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे a और b का मान निकालना है। a और b का मान निकालते हैं चलो पहले। अब जैसे मेरे दोस्तों 22√2 है, 22√2 अपॉन 4√2 माइनस अंडर रूट के अंदर 3 प्लस √5, कंपेयर करके निकालेंगे ए बी का मान। भाई साहब खुद सोचो, ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब पहले ये अंडर रूट निकले, पहले जब ये अंडर रूट निकलेगा। अब अंडर रूट तो तभी निकल सकता है जब अंदर परफेक्ट स्क्वायर बने। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 होना चाहिए, 2 है नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 दिखना चाहिए। 2 कब आएगा? ऊपर नीचे। पहले आपको अंडर रूट 2 से गुणा करनी होगी, ऊपर नीचे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे आंसर हर में √2 से गुणा करनी होगी। 22√2 की √2 में गुणा करेंगे 44, 22 दूनी 44, √2 में गुणा करेंगे नीचे क्या आएगा? √2 की 4√2 में गुणा करेंगे 8, 4 दूनी 8 माइनस। अब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? रूट के अंदर √2 से गुणा करेंगे 2 3 6, 6 प्लस 2 √5। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया। तो ये आपको सोचना है मेरे प्यारे भाई कि पहले रेशनलाइजेशन करोगे, मुश्किल करोगे किसका, जब तक ये रूट ही नहीं हटेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 तो है ही। √5 का मतलब √5 गुणा 1 कैसे लिख सकते हो? √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, और 5 और 1 6 हो गया, यानी कि इसका अंडर रूट आ गया √5 प्लस 1। इसका अंडर रूट √5 प्लस 1 आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब 8 में से √5 प्लस 1 घटाओगे तो 8 माइनस 1 7, ये 7 माइनस √5 आ गया, 7 माइनस √5। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सवाल सॉल्व। ऊपर नीचे क्या करोगे? ऊपर नीचे 7 प्लस √5 से गुणा करोगे रेशनलाइजेशन करने के लिए। ऊपर नीचे आंसर हर में 7 प्लस √5 से दोबारा रेशनलाइजेशन करोगे ना, तो नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 49 माइनस 5 44, नीचे 44 बनेगा, और 44 से ये वाला 44 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा? 1 बचा। दिमाग में करा करो जल्दी से है भाई। इसका मान जो होगा 7 प्लस √5 आएगा मेरे दोस्तों। 7 माइनस √5 बटे में ऊपर लाएंगे, 7 प्लस √5 बटे आएगा, स्क्वायर का डिफरेंस 44 बटे 44 आएगा, 44 से 44 कट जाएगा, वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में करा करो। तो ये आ गया सॉल्व करने पर 7 प्लस √5, a प्लस √5 b के बराबर, यानी कि a की जगह क्या लिखा? कंपेयर करो 7, a की जगह क्या है भैया? 7, और √5 का क्वेश्चन b है और b की जगह है 1, तो a b क्या हो गया? 7 एकम 7 रेशियो a प्लस b क्या हो गया? 7 प्लस 1 8, 7 रेशियो 8 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये तो आपने एकदम अच्छी तरीके से बताया है, ये सवाल नंबर 59 था। हम चलेंगे आपके सामने यहां पर सवाल नंबर जी, पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर यहां पे चलो सीक्वेंस में बताते हैं। 60 नंबर करिएगा दोस्तों, बनाओ। सर आपके जैसे रीजनिंग टीचर के नाम सजेस्ट करने की कृपा करें, नाम नहीं ले सकते तो प्लीज थोड़ी हिंट दें। विशाल ऐसा कुछ नहीं है, हम खुल के नाम लेंगे। आप पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ो, आप अरुण सर से रीजनिंग पढ़ो, दोनों बढ़िया पढ़ाते हैं। आप दोनों सर की क्लास देखो आधे घंटे की, जिससे आपकी ट्यूनिंग फिट बैठी हो, आप उनसे पढ़ना शुरू कर दो। रीजनिंग छोटा है, उसमें चैप्टर कम है, सिलेबस भी जल्दी हो जाता है, और खत्म कर लो। इतना सोचना क्या है ये बताइएगा। द वैल्यू ऑफ दिस, जी ठीक है, ये बताइएगा बच्चों। 60वां सवाल, इस सवाल का सोर्स बताओ। ये सवाल एमटीएस के पेपर का है 2020 का। अब कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, सर मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूं, उनसे पूछता हूं क्वालिफिकेशन क्या है? सर बीएससी एमएससी कर रहा है। आपको शर्म नहीं आती? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना टारगेट ही इतना छोटा लेके चलते हैं और अपने आप को पहले से इतना छोटा संकुचित मान लेते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। आपको पता है कि जो ग्रेजुएट बालक हैं, ज्यादातर हर बच्चा जो सीजल का फॉर्म भरा वो सीएसएल भी भरेगा, ज्यादातर सीपीओ भी भरेगा, एमटीएस भी भरेगा। अब जो बच्चा तैयारी ही एमटीएस के एग्जाम की कर रहा है ग्रेजुएट होकर, उसका सिलेक्शन होगा जिसने अपने आप को माइंड को सैचुरेट एमटीएस तक कर लिया, या वो बच्चा सिलेक्शन लेके निकलेगा जो सीजल की तैयारी कर रहा है, सीजल लेवल की, और उसके आसपास के एग्जाम देख रहा है, सीडीएस के या डिफेंस के या आईसीआर का या एफसीआई का, तो वही बच्चा निकलेगा ना जो सीजल मेंस लेवल का पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी तैयारी आपसे कहीं ना कहीं बेहतर होगी। तो थोड़ा सा आप अपने आप को ढीला कर जाते हो। वहीं आप एमटीएस का टारगेट रखो, बिल्कुल एमटीएस की जॉब निकल गई मैं ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन हमेशा जब आप ग्रेजुएट हो चुके हो या आपकी बीए भी आपने की है, तो आप सीजीएल या सीएसएल की कम से कम तैयारी करो। छोटे लेवल के एग्जाम अपने आप निकलते चले जाएंगे। आप चूज ही सबसे छोटा एग्जाम करोगे तो सीजीएल कैसे निकाल पाओगे? आप 2-3 महीने का आलस कर जाते हो, 2-3 महीने का आलस आपको ले डूबेगा। जहां 5 महीने लगा दो तैयारी में, 7-8 महीने लगा दो, तो हो सकता है आप सीजल निकाल लो, सीजल ना निकले तो सीएसएल तो निकलेगा। टारगेट हमेशा बड़ा रखो कि भाई हमको सपोज जैसे अमानी जी कहते हैं अपने बच्चों को क्या सलाह देते होंगे कि इस साल का टारगेट है 1 लाख करोड़ रुपए कमाने का, इस महीने का 1 लाख करोड़ ना कमाया, 80,000 करोड़ कमा लिया, टारगेट तो बड़ा रखा ना। तो आपको भी अपने टारगेट बड़े रखने हैं अपने हिसाब से। ऐसा भी नहीं टारगेट रखना कि मैं जाके रशिया का प्रधानमंत्री बनूंगा, अपनी क्षमता के हिसाब से टारगेट रखो। ठीक है, अपने आप को इतना मत गिराओ किसी एमटीएस पे ही आके अटके हो। ठीक है जी, चलिए द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइएगा कैसे। देखो बच्चों, ये सवाल इसका मान किसके बीच में होगा? अभी अभी देखो इसका मान निकालो और फिर मेरे दोस्तों चेक करो किसके बीच में। ऑप्शन बहुत दूर है, देखो 0.5 का ही गैप है, ज्यादा गैप नहीं है, 0.5 का ही गैप है मेरे दोस्तों। तो इसका मतलब ये कि मैं फंस सकता हूं मेरे दोस्तों यहाँ तो इस सवाल में। तो इस सवाल में मैं अप्रोक्स तो जाऊंगा नहीं, वैसे भी डिवाइड में अप्रोक्स करना बहुत मुश्किल होता है। डिवाइड में आप कर सकते हो अप्रोक्स भी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप इसको अप्रोक्स भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, पर डिवाइड में थोड़ा अप्रोक्स करना मुश्किल होता है भाई। जैसे मेरे दोस्तों 1.7 को मैं आपसे कहूं कि 0.4 से डिवाइड करो, 1.7 को आपको डिवाइड करना है 0.34 से, ये आ गया सपोज आपके सामने, तो डिवाइड करके क्या आएगा? 5 आएगा। अब कोई बच्चा कहता है कि सर 0.34 मुझे मुश्किल लग रहा है, 0.3 कर देता हूं मैं, 0.3 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? 3 पंजे 15 अभी, और 2 3 18 5.6 आएगा मेरे दोस्तों।
तो देखो कितना फर्क आया, बहुत फर्क आ गया कि नहीं आ गया। आपने तो यहाँ हल्का सा चेंज किया और रिजल्ट में कितना फर्क आया, आपने नंबर में कितना फर्क किया, भाग में बहुत छोटा सा चेंज किया, लेकिन आंसर में काफी ज्यादा फर्क आ गया। तो डिवीजन में आप हल्का सा चेंज करोगे तो आंसर में काफी ज्यादा फर्क आ जाता है, अगर छोटी छोटी संख्याओं का भाग दे रहे हो। बड़ी बड़ी संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटर है कि आप यहाँ पे मेरे दोस्तों एग्जैक्ट बना ले सवाल को, इजी रहेगा। ठीक है भाई, क्या इसमें तो कोई रास्ता नहीं है, केवल आपको एलसीएम लेना, कुछ रास्ता नहीं, एलसीएम लोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 5 4, 4 आगे, इसकी यहाँ गुणा करेंगे, इसकी यहाँ गुणा करने पर क्या आएगा भाई, 7 3 21 और 3 रूट 5 की रूट 5 में मेरे दोस्तों 15, 21 माइनस 15 6, ये माइनस का 7 रूट 5, देखो इसकी जब यहाँ गुणा होगी 7 की माइनस रूट 5 में, और ये 9 रूट 5, 9 रूट 5 माइनस 7 रूट 5, 2 रूट 5 हो जाएगा, 6 प्लस 2 रूट 5 ये आ गया। और इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो 3 7 21 और रूट 5 की 3 रूट 5 में गुणा करेंगे 15, तो 21 माइनस 15 6, 3 की मेरे रूट 5 की माइनस 3 रूट 5 में गुणा, माइनस का 9 रूट 5, और रूट 5 के साथ में 7 रूट 5, 7 रूट 5 में से 9 रूट 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 रूट 5 ये आएगा। क्लियर है, तो 6 से 6 कट गया, 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5, 2 रूट 5 2 रूट 5 4 रूट 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 से 6 कट गया, 4 रूट 5 को 4 से भाग करेंगे रूट 5, तो सॉल्व करने पर रूट 5 आया है जो कि अप्रॉक्स 2.24 होता है, यानी कि आंसर जो 2 और 2.5 के बीच में है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई साहब, कोई तकलीफ इसमें, तकलीफ है ही नहीं, सीधी सीधी मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई दिमाग में करा करो। देखो इंटीजर पोर्शन कैसा आएगा 6, जब इंटीजर के इंटीजर में रूट की रूट में गुणा, इसलिए मैंने पहले इंटीजर के इंटीजर में गुणा करी 7 21, फिर रूट की रूट में 3 रूट 5 की रूट 5 में माइनस 15, तो 21 माइनस 15 6, फिर रूट की इंटीजर में 7 की माइनस रूट 5 में माइनस 7 रूट 5, 3 रूट 5 की 3 में 9 रूट 5, 9 रूट 5 में माइनस 7 रूट 5 2 रूट 5 हो गया, ऐसे करना होता है आपको। ठीक है भाई, चलिए आज इतना ही, बाकी कल बाय।